मलिक साहब, प्रोफेसर उमेश राय जी, प्रोफेसर डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी, डॉक्टर श्री तुलुप जी, डॉक्टर मारुति शर्मा जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार गोयल जी, डॉक्टर विवेक जी, बहन निहाका जी, dear students, scholars and other distinguished guests, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सबको बुद्ध पूर्णिमा बहुत बहुत मुबारक। अभी हमारे स्कॉलर्स ने भी आपको अच्छी तरह पहले डिटेल में बताया और प्रोफेसर श्री तुलुप साहब ने भी अभी बताया कि आज जो है बुद्ध पूर्णिमा जो है हम जो मना रहे हैं, इसी दिन वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने जन्म लिया इस धरती पर और इसी पूर्णिमा को ही निर्वाण प्राप्त किया और इसी दिन परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। इसलिए इस पूर्णिमा की अहमियत बौद्ध जगत में बहुत ज्यादा है और मैं इस शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि इस धरती पर हमेशा अमन कायम रहे, लड़ाई झगड़े फसाद खून खराबा जड़ से खत्म हो, सबको सम्मान मिले और सबके दिल में ये भावना पैदा हो कि हम एक ही परिवार के हैं, ये जगत जो है, ये दुनिया जो है एक ही परिवार के मानंद है और हम सब एक ही परिवार के मेंबर्स हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में, अपने तालीम में हम सबको ये बताया कि प्रेम, मोहब्बत, करुणा और मैत्री, ये संदेश संसार को दिया और भगवान बुद्ध के काल से आज तक उनके दिखाए हुए मार्ग, उनके दिखाए हुए उनके दिए हुए तालीम जो है, जब जब इस धरती पर कोई संकट आता है तो वो अमन, शांति, करुणा, मैत्री का जो माहौल है उसको कायम करने में बहुत उपयोगी साबित हुई और इन फ्यूचर आइंदा भी ये बहुत उपयोगी साबित होते रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार को 5 जहर का नाम दिया, 5 किस्म के जहर का नाम। इन्हीं 5 चीजों की वजह से धरती पर कई बार तबाहियां हुई, जंगें लड़ी गई, एक दूसरे का खून बहाया और जो लोग इन 5 चीजों को अपने दिल में रखकर जीते हैं उनका अपना जीवन तो नरक के जैसा, नरक के मानंद होता ही होता है, लेकिन वो नफरत, खून खराबा जैसी चीजों को हमेशा बढ़ावा देते जाते हैं। जहां जहां वो हूं वहां ये इसके बर्बादी और फसादात होते रहते हैं और इस संसार में लोग बहुत दुखी हैं, खुशी की तलाश में सभी हैं और खुशी को तलाशने के लिए हम एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को का खून बहाते हैं। खुशी की तलाश में ही हम एक दूसरे का हक छीनते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जी फरमाते हैं कि खुशी क्या हिंसा के द्वारा हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम किसी को मार के, किसी का जीवन लेके हम खुशी को प्राप्त कर सकते हैं?
जो हिंसा का मार्ग अपनाते हैं उसका जीवन में और ज्यादा से ज्यादा दुख, दर्द, बीमारी, भूख जैसी चीजें आती रहती हैं। इसलिए भगवान बुद्ध जी फरमाते हैं कि अगर खुशी तलाशनी है तो अपने मन में तलाशिए। अपने मन में देखिए कि खुशी कहां से मिलेगी। परमानेंट हैप्पीनेस। परमानेंट हैप्पीनेस तब होगा जब आप अपने मन में बड़े मेल को धोएंगे। मेले मन वाले कभी खुश नहीं रहते हैं, निर्मल हमेशा खुशी रहते हैं। जो निर्मल होते हैं वो अपने जीवन को एक खूबसूरत जीवन जीने के साथ साथ वो वाइब्रेट करते हैं खुशी को। जहां जहां वो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से जो मुक्त लोग होते हैं, जहां जिस मोहल्ले में भी होते हैं, वो जो है पूरे मोहल्ले को खूबसूरत बनाते हैं, पूरे जगत को, पूरे संसार को। भगवान बुद्ध ने फरमाया कि हमें हमेशा जो है अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। जिसका विचार शुद्ध होता है उसका कर्म शुद्ध होता है। जिसका विचार शुद्ध होता है उसकी जबान शुद्ध होती है, और जिसकी जबान शुद्ध होती है उसका कर्म शुद्ध होता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों पर हमें ध्यान देना चाहिए और आज के दौर में भगवान बुद्ध के विचारों को साझा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम देखते हैं कि हम मटेरियल एजुकेशन के पीछे बहुत ज्यादा पड़े हैं। अपने बच्चे को कुछ बनाने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए लाखों डोनेशन देते हैं, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, लेकिन वैल्यू एजुकेशन के लिए एक पैसा खर्च नहीं करते। यहां तक कि मैंने कुछ ऐसे परिवार देखे हैं जिनमें अगर किसी छोटे बच्चे या जवान बच्चे के सामने हम मौत के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं बच्चों के सामने ऐसी बात मत करो। यानी जो घटना हमारे साथ घटनी है, जो तय है कि हमने एक दिन मरना है, एक दिन हमने जाना है, तो उस चीज को हम छुपाते हैं और ऐसी चीज के बारे में उनको ट्रेन करते हैं जो कुछ समय के लिए होती है, जो परमानेंट नहीं होती। इसके रिजल्ट में आप देखते हैं कि हमने डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर्स बनाए, बड़े बड़े ऑफिसर्स बनाए, तो लेकिन मां का सच्चा बेटा बनाने में बहुत अभी हम पीछे हैं। बच्चों ने 20-20 कमरे बनाए मगर माँ बाप के लिए कोना नसीब नहीं होता। कहीं हमने ऐसा भी देखा। कहां कमी रह गई हमारी शिक्षा में? हमारी शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं कि हम एक कोना नहीं दे पाते माँ बाप के लिए। बच्चे बड़े बड़ी हवेलीज में रहते हैं, बड़े बड़े मतलब अच्छे स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है, लेकिन माँ बाप का देखने वाला कोई नहीं है। क्यों? वो हमारे ही कर्म है, क्योंकि उन माँ बाप ने उनको वैसी एजुकेशन दी नहीं, वैल्यू एजुकेशन दी नहीं। भगवान बुद्ध के फरमाते हैं कि आप किसी को मत पूछिए, किसी ग्रंथ में या किसी पंडित से ये मत पूछिए कि मैंने पिछले कर्म क्या किए थे। आप अपने पोजीशन को देखिए, आज के पोजीशन को। अगर आप सुखी हैं, अगर आपका पोजीशन अच्छा है, दुख बीमारी से आप मुक्त हैं, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे कर्म किए इससे पहले जन्म में। और नेक्स्ट आपका क्या होगा उसके लिए भी आप किसी से मत पूछिए। क्यों? सबसे पहले अपने कर्म को देखिए। अगर आपके विचार, आपके शब्द, आपके कर्म, आपका व्यवहार लोगों से अच्छा है, माँ बाप से डीलिंग अच्छी है, माँ बाप की आप सेवा करते हैं, तो नेक्स्ट आपका जो है, जो कुछ होने वाला, जो जन्म लेने वाले हैं, वहां भी आप अच्छे ही होंगे। तो भगवान बुद्ध के विचार को साझा करना बच्चों के बीच में, खासकर नौजवानों के बीच में बहुत जरूरी है। इस दौर में खासकर अगर हम इन चीजों से, हमने बहुत पढ़ाया अपने
सिलेबस में मैं जब पढ़ता था, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, वो याद कर करके 5-5, 6-6 महीने हमने उस पर लगाए। लेकिन क्या हासिल हुआ? नफरत, गुस्सा, क्रोध, एक दूसरे के लिए वो एक भावना पैदा होता है कि ये ऐसे थे, वो ऐसे थे। लेकिन हमने फोर नोबल ट्रूथ या मतलब भगवान बुद्ध की पहली, दूसरी और तीसरी जो सरमन जो उन्होंने दुनिया को दिए, उन चीजों को तो हमने देखा ही नहीं। हम ना के बराबर पढ़ाते हैं। अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे अभी कि हम जब जवान होते हैं लड़कों को, तब हम कुछ सिखाते हैं, तब वो अपने लेवल के कुछ न कुछ बन चुके होते हैं। मैंने कई ऐसे अपने दोस्तों के बच्चे देखे जिनको अगर भगवान के बारे में या कुछ ग्रंथ के बारे में बोलो तो कहते हैं ये ओल्ड एज आप लोगों का काम है, ये हम मॉडर्न है, हमें ये धर्म शर्म ये वो उसूल हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों? उन्होंने तब नहीं उनको उनकी पालन पोषण में कमी रही जब उनको जरूरत थी। जब पौधा छोटा होता, पानी, खाद सब कुछ डालने की जरूरत होती है। जब बड़ा होकर सूख जाता है, जब वो कुछ उसका फल जो बन जाता है, तब अगर हम कुछ उसको खाद या कुछ देंगे तो तब कुछ नहीं बन पाता है। जो पौधा जो फसल बनना होता है वो बन चुका होता है। तो हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे स्कॉलर्स ने बहुत कुछ यहाँ साझा किया। तो मेरे जैसा मैं अपने आप को इस महफिल में अज्ञानी समझता हूँ। आप लोगों ने बहुत कुछ यहाँ सब कुछ बच्चों को दे दिया, तो ज्यादा बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैं जो ये आज 20-30 लोगों का जो या 40-50 लोग हैं, इसको 50 लोग नहीं समझता हूँ। मैं सोचता हूँ जैसे मैं 50,000 लोगों के सामने बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों की महफिल जो है वो स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, ऐसे लोग हैं। आप कल के वीसीज होंगे, आप कल के पॉलिसी मेकर्स होंगे नेशनल एजुकेशन के। आप लोगों के सामने मैं ये विनती रख रहा हूं कि अपने इसमें करिकुलम, इसमें सिलेबस में बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे अच्छी चीजों को सीख पाए। मैं ये नहीं करता हूं कि भगवान बुद्ध के विचार इसमें सिलेबस में इंक्लूड हो। मेरी विनती है कि हर धर्म से अच्छी बातें जो है उनको निकालकर कोई मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट बनाया जाए, ताकि बचपन से ही बच्चों को प्यार, मोहब्बत और करुणा, मैत्री का भावना जो है बच्चों के दिल में पैदा हो। इसके अलावा मैं आप लोगों के बीच में एक डिमांड भी रखता हूं। जैसे बुद्धिस्ट स्टडीज अभी जम्मू यूनिवर्सिटी है, तो यहां कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज अगर रखें, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का, उसमें आम आदमी जो है, जैसे मेरे जैसे 40, 50, 60 साल के लोग भी, वो भी आके पढ़ सकता है। और उसके अलावा विपासना, शायद विपासना कहते हैं, विपासना जो है वो किसी धर्म से वो नहीं है, मतलब उसूल के खिलाफ नहीं है। उसमें हैप्पीनेस के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं। हर धर्म के लोग आ सकते हैं। विपासना 10 दिन का कोर्स होता है। अगर बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू विपासना का कोर्स साल में 1-2 बार हो जाता है, तो जो सीनियर सिटीजन हैं, नौजवान हैं, जो भी लोग इस से इंटरेस्टेड हैं, वो आके फायदा उठाएंगे। वो आप लोगों से हमारी गुजारिश है, अगर आप में कोई प्रोविजन है स्टडीज में, पढ़ाने वाले हम टीचर्स हैं, अरेंज हम कर सकते हैं। टीचर हम बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे बड़ी बात हमें क्या थी, तो विपासना टीचर्स जो है वो अरेंज करना हमारा काम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके अलावा अभी जो मुझे डॉक्टर राजेश जी के द्वारा ये पता चला कि 10-15 साल के बाद एक इस किस्म का सेमिनार यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो आइंदा भी अगर हो सके तो पीस के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, मैत्री के लिए, भाईचारा, आपस में मेलजोल के लिए हम कोई मतलब अगर आप अगर कर सकते हैं सेमिनार नेशनल लेवल का, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही फरमाया कि हम ऐसा करेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें हर एक का फायदा होगा। किसी बौद्ध धर्म के उसूल जो है किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये तो जीने की एक कला है। जिंदगी को कैसे खूबसूरत बनाना है, किस खूबसूरती से हमने जिंदगी को बिताना है, वो एक असूल, इस किस्म के असूल हैं। तो ज्यादा मैं कुछ ना बोलते हुए मैं अपना
बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट HOD और उनके फैकल्टी मेंबर्स, स्कॉलर्स, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया। अपना शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने भी एक उपलब्ध होकर काम किया। और भारत तिब्बत मैत्री संघ, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आइंदा भी आप लोग मिलकर अगर ऐसी अच्छी चीज़ें अगर हम अपने सोसाइटी को देंगे तो ज़रूर इसका रिजल्ट जो है इन फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके रिजल्ट जो है कई सालों के बाद आते हैं, एकदम हमें देखने में नहीं मिलता, मगर बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन्हीं बातों से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर राजेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।